टूनी चिड़िया को एक होटल के पास से एक रोटी मिल जाती है। टूनी वो रोटी उठाती है और अपने जंगल चली जाती है और सोचती है, मेरा पड़ोसी कालू कौवा भी भूखा होगा। मैं ये रोटी अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाकर उससे बांट कर खा लेती हूँ। टूनी चिड़िया ऐसे सोचकर रोटी लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। कौवे भैया हर समय सोए ही रहते हैं, उठे, उठकर रोटी खा ले, मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। कौवा झट से उठकर बैठ जाता है। रोटी रोटी बहुत दिनों बाद मिली है रोटी खाने को। ये ले कौवे भैया, आधी रोटी मेरी और आधी तुम्हारी। कौवा वो आधी रोटी चिड़िया से लेकर दूसरी तरफ रख लेता है। कौवे भैया इसे खा ले, ये रख क्यों दी? अरे अभी थोड़ी देर पहले बूढ़ी चिड़िया मेरे पास आई थी। बेचारी बहुत भूखी थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अपने हिस्से की आधी रोटी उस बूढ़ी चिड़िया को देने जा रहा हूँ। ये सुनकर टूनी चिड़िया दुखी हो जाती है। हाँ, वो बूढ़ी चिड़िया बेचारी मेरे पास भी गई थी। अच्छा कौवे भैया, आप ऐसा करें, मेरी रोटी मेरे साथ मिलकर खा लें। चिड़िया, अगर तुम जिद कर ही रही हो तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। कौवा तुरंत रोटी खाना शुरू कर देता है। ओम नम नम, मेरी वो खिड़की कल टूट गई थी। कौवे भैया, मैं तो भूखी रह गई। चलो कोई बात नहीं, मैं दाना लेने जा रही हूँ। लाएं, वो आधी रोटी मैं बूढ़ी चिड़िया को दे दूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, उसकी जरूरत नहीं है। मटका, मुझे बूढ़ी चिड़िया को पानी का मटका भी तो भर कर देना है। ठीक है कौवे भैया, आप तो बहुत नेकी के काम करते हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौन बूढ़ी चिड़िया? मुझसे बूढ़ा कौन होगा जंगल में। कौवा वो आधी रोटी उठाकर नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और मजे मजे से बाकी आधी रोटी खाकर अपना पेट भर लेता है। नम नम, वाह वाह, मजा आ गया। जब तक पागल चिड़िया मेरे पड़ोस में है, मैं कभी भी भूखा नहीं रह सकता। हा हा हा। कौवा ऐसे खुद की बड़ाई करता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। बेटी, मैं भूखी हूँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी, अभी अभी तो कालू कौवे को मैंने रोटी दी थी आपको देने के लिए। कहाँ बेटी, वो कमबख्त तो मेरे घर से भी बाजरा चुरा कर खा गया। मैंने सुबह अपनी आंखों से देखा, वो तेजी से आया और मेरे घर से बाजरे की बाल चुरा कर भाग गया। वो झूठा कौवा हर वक्त झूठ बोलता है, लेकिन दोबारा मैं उस झूठे कौवे का विश्वास नहीं करूंगी। टूनी चिड़िया दाना लाई थी, वो बूढ़ी माँ को दाना दे देती है और बूढ़ी चिड़िया माँ दाना लेकर घर चली जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा इंसानों की बस्ती से एक आलू का टुकड़ा चुरा कर लाता है। रास्ते में टूनी चिड़िया बैठी हुई थी। टूनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा अपना रास्ता बदल लेता है। कौवे भैया क्या हुआ, आपने रास्ता क्यों बदल लिया? कौवा वहीं रुक जाता है। अच्छा तुम हो टूनी चिड़िया, मैं समझा कोई चील बैठी हुई है। कौवे भैया, ये आपके पास क्या है? ये तो मेरी दवा है। अच्छा कौवे भैया, जरा लाओ तो मैं खाकर देखूं कि ये दवा मीठी है या कड़वी। ना, ये बहुत कड़वी दवा है। पेट दर्द की दवा है ये। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना आलू का टुकड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कौवे के बच्चे, मैं सब जानती हूँ, ये दवा नहीं, ये आलू का टुकड़ा है। टूनी चिड़िया कौवे के पीछे पीछे जाती है। कौवा नदी किनारे बैठकर आलू का टुकड़ा मजे मजे से खाता है। चिड़िया वहाँ भी आ जाती है। कौवे भैया, दवा कड़वी थी या मीठी? बहुत कड़वी थी। लेकिन तुम्हारे मुंह से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दवा बहुत मीठी थी। कौवा दुम दबाकर वहाँ से भी भाग जाता है। धोखेबाज कौवा हमेशा दूसरों को धोखा देकर, झूठ बोलकर अपना भोजन ले लेता था। जैसे आज कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मैना का बच्चा बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे मीठा फल नहीं दिया तो वो मर जाएगा। कबूतर अमरूद खाते खाते रुक जाता है। अच्छा,
तो ये मीठा फल मैना के बच्चे को दे आओ, मैं कोई दूसरा फल या दाना ढूंढकर खा लूंगा। कौवा ऐसे धोखा देकर और झूठ बोलकर कबूतर से मीठा फल ले जाता है और जब मैना कबूतर से मिलती है तो बात खुल जाती है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो स्वस्थ है और ना ही कौवा मेरे पास मीठा फल लेकर आया था। वो कौवा झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलकर दूसरों से भोजन छीन लेता है। अब तो सब पंछियों को पता चल गया था कि कौवा झूठा है। एक दिन कौवा बीमार हो जाता है और फिर कौवे से उड़ा भी नहीं जाता। वो घर से भोजन लेने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में जाकर उसे चक्कर आने लगते हैं। वो एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। मिट्ठू मिट्ठू मेरी मदद करो, मैं बीमार हूँ। कौवे झूठे, मुझे सब पता है कि तुम झूठ बोलते हो। तभी वहाँ उड़ती हुई टूनी चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया मेरी मदद करो, मुझसे उड़ा भी नहीं जाता, प्लीज आधा पराठा मुझे दे दो। कौवे भैया, लगता है बुखार तुम्हारे दिमाग पर असर कर गया है। ये तो दवा है, बहुत कड़वी दवा है। जैसे तुमने उस दिन आलू की दवा खाई थी, ऐसे ही ये आलू के पराठे की दवा है। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लेकिन कौवा आज सच में बीमार था। वो बुखार से परेशान पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि कौवा झूठा था और झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता। कौवा बुखार से उड़ता हुआ अपने घर चला जाता है। लगता है मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, शायद कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मैं झूठा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, झूठ बोलने से हम हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जंगल में एक फूस की झोपड़ी में टूनी चिड़िया अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल एकदम साफ था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को पंखों से सहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर कुछ खाने को नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, मैं आपके लिए जरूर कुछ लाऊंगी, थोड़ा और सब्र करो। इतना कहकर टूनी चिड़िया उड़ जाती है और वो उड़कर सीधे कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था, उसके पास खूब सारा भोजन था। कालू भैया, गौरी बहन, मुझे मालूम है मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चों के पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, बस इतना कि उनके पेट में कुछ जा सके। मैं तुम्हारी उम्र भर दुआ करूँगी। टूनी चिड़िया सुनो मेरी बात, मैं किसी को कुछ यूं ही नहीं देता। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया? कालू जी, लगता है ये टूनी खुद को रानी समझ बैठी है। ऐसे मांग रही है जैसे हमने इसको अनाज का ठेका दे रखा है। टूनी बहन, हमारे पास अनाज है, लेकिन वो हम जैसे समझदारों के लिए है, बेवकूफ और मासूमियत के लिए नहीं। चलो चलो कहीं और उड़ो अब यहाँ से। ठीक है गौरी बहन। कालू भाई, मुझे भूख से मरना आसान होगा, पर किसी के तानों से नहीं। भगवान सब देखता है कालू भाई। ऐसे कहकर टूनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये तो एक सूखा पेड़ है, अगर मैं इसे काट दूं और इसकी लकड़ियाँ बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। लेकिन ये पेड़ भी तो जीता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू थे, उसका दिल जैसे टूट चुका था। तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है। रुको रुको चिड़िया रानी, मैं मरा नहीं हूँ, ये सब तो पतझड़ है। मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल की उत्तर दिशा में एक गुफा है और वो जरूरतमंद को सब कुछ देती है। हे भगवान, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? धन्यवाद वृक्षराज, आपने तो मेरी उम्मीद को फिर से जगा दिया है। और फिर टूनी चिड़िया उड़ते हुए सीधे उस गुफा के पास पहुंच जाती है। उस गुफा के पास एक चमकदार रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन गुफा देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। हे रहस्यमय शक्ति, मेरी मदद करो, मुझे और
मेरे बच्चों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू थे। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। टूनी चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। बताओ टूनी, तुम्हें क्या चाहिए? हे रहस्यमय शक्ति, मैं कोई खजाना नहीं मांगती, ना ही कोई सोना चांदी। मैं तो बस एक माँ हूँ जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे बस उतना अनाज चाहिए जितना मैं उन्हें खिला सकूं। बाकी आप जो दो मैं उसी में खुश हूँ। तभी एक चमकती हुई रोशनी गुफा से बाहर जाती है। टूनी चिड़िया उस रोशनी के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि गुफा के बाहर अनाज से भरी बोरियां रखी हुई हैं। खूब सारे दाने और भोजन रखा था। ये सब देखकर टूनी चिड़िया का दिल भर आता है और उसकी आंख से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ कभी लालच नहीं करूँगी, सिर्फ बच्चों का पेट भरने जितना ही मांगूंगी। कालू कौवा जो टूनी चिड़िया का पीछा करते हुए वहां तक आया था। अरे वाह, ये तो राज है, राज। अरे वाह री टूनी चिड़िया, तू तो बड़ी होशियार निकली। लेकिन अब तू देख टूनी, ये कालू क्या करता है। अब इस जंगल का राजा मैं बनूंगा, कालू कौवा। ऐसा कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा उससे सवाल करती है। बताओ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए। जंगल की सारी दौलत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की चीजें, और हाँ, इस जंगल की बादशाही। सुन रही हो ना तुम? अब इस जंगल पर राज मेरा होगा, कालू कौवे का राज। हा 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 हा। तभी अचानक से एक तेज रोशनी फिर से निकलती है। गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। कालू कौवे, लालच यहाँ बर्दाश्त नहीं। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कालू कौवा उस गुफा के अंदर कैद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी कौवी के घर में अनाज खत्म हो चुका था। वो भूख से तड़प रही थी। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो सीधी उड़ती हुई टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। टोनी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें ताने दिए, तुमसे मुंह मोड़ा, लेकिन अब जब भूख ने मुझे घेर लिया है तब समझ आया कि दिल का बड़ा होना क्या होता है। क्या तुम मेरी मदद करोगी टोनी? गौरी बहन, भूख जात पात तमीज और गलती नहीं देखती, वो सिर्फ पेट देखती है। चलो मेरे साथ। इतना कहकर टूनी चिड़िया गौरी कौवी को उसी गुफा की ओर ले जाती है। वो अंदर जाकर देखते हैं कि कालू कौवा गुफा के अंदर कैद है। हे भगवान, कालू भाई, ये सब क्या हाल बना लिया है तुमने? और फिर टूनी चिड़िया अपने पंख से उसे हवा करती है। कालू कौवे की आंखें खुल जाती हैं। टूनी, टूनी तुम आ गई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। चलो अब कोई बात नहीं, गलतियां तो पंछियों से ही होती हैं। कालू भैया, आज आपने अपनी गलतियां मान ली, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं। और फिर वो सब जंगल में वापस आ जाते हैं और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं।